कौन है आलोक जोशी, जिसका नाम सुनते ही पाकिस्तान के छूटने लगे पसीने, जिनके कारनामे याद कर कांपने लगता है पाकिस्तान। इस अफसर को पीएम मोदी ने दी पाकिस्तान को ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी। आलोक जोशी, ये नाम कितना खतरनाक है और पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा सिरदर्द, इसका अंदाजा इस एक बात से लगाया जा सकता है कि पीएम मोदी ने इधर जैसे ही इन्हें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड एनएसएबी की जिम्मेदारी दी, पाकिस्तान में खलबली मच गई। 3 साल से खाली पड़े एनएसए के पद पर पाकिस्तान ने तुरंत आईएसआई चीफ को अपॉइंट कर दिया। अचानक आनन फानन में की गई ये तैनाती बता रही है कि पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं। तो सवाल ये कि आलोक जोशी हैं कौन और पाकिस्तान इनसे इतना खौफ क्यों खाता है? अगर पीएम मोदी ने इस अहम मौके पर इतनी अहम जिम्मेदारी दी है तो जरूर कुछ खास होगा। तो आपको बता दें कि आलोक जोशी रॉ यानी कि भारतीय जासूसी एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के चीफ रह चुके हैं। उन्हें जिस एनएसएबी की जिम्मेदारी दी गई है उसमें कुल 7 मेंबर्स हैं। बोर्ड में रिटायर्ड पूर्व सैनिकों और आईपीएस को शामिल किया गया है, जिनमें से 3 सेना से रिटायर्ड अधिकारी, 2 रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी और एक भारतीय विदेश सेवा से रिटायर्ड अधिकारी है। इसमें वेस्टर्न एयर कमांड के पूर्व चीफ एयर मार्शल पीएम सिन्हा, सदर्न आर्मी कमांड के पूर्व चीफ लेफ्टिनेंट जनरल एके सिंह और रिटायर्ड रियर एडमिरल मोंटी सन्ना को सदस्य नियुक्त किया गया है। भारतीय पुलिस सेवा से रिटायर्ड राजीव रंजन वर्मा और मनमोहन सिंह को भी इस बोर्ड में शामिल किया गया है। इसके अलावा विदेश सेवा के पूर्व अधिकारी बी वेंकटेश वर्मा भी इस बोर्ड के मेंबर बनाए गए हैं। जाहिर है ये सब मिलकर पाकिस्तान की कब्र खोदेंगे। आलोक कुमार से पाकिस्तान इसलिए भी खौफ खाता है क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान और नेपाल में कई अहम ऑपरेशंस को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई है। उन्हें पाकिस्तान के हर नब्ज पता है। पाकिस्तान में आलोक कुमार का खुफिया तंत्र बहुत मजबूत है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि वो पाकिस्तान की गली गली में मौजूद है। आलोक कुमार साल 2012 से लेकर 14 तक रॉ के चीफ रह चुके हैं। इसके बाद उन्होंने एनटीआरओ के चेयरमैन के तौर पर सेवाएं दी हैं। आलोक जोशी को देश की सुरक्षा से जुड़े मामलों की बहुत गहरी समझ और जानकारी है। अब सवाल ये कि ये एनएसएबी करता क्या है और इसका गठन कब और क्यों किया गया था। तो आपको बता दें कि एनएसएबी का गठन साल 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान हुआ था। बोर्ड हर महीने कम से कम एक बैठक करता है और इस पे देश के सुरक्षा मुद्दों पर मंथन किया जाता है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली का एक अहम हिस्सा है। देश की सुरक्षा के मद्देनजर बोर्ड दीर्घकालीन विश्लेषण और सुझाव सरकार को देता है। एनएसएबी ने 2001 में परमाणु सिद्धांत का मसौदा तैयार कर अहम योगदान दिया था। इसके अलावा 2002 में रणनीतिक रक्षा समीक्षा और 2007 में राष्ट्रीय सुरक्षा समीक्षा भी की थी। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरह से तनाव चल रहा है उसमें बोर्ड से आतंकवाद विरोधी रणनीतियों, साइबर खतरों और आधुनिक सुरक्षा की चुनौतियों से निपटने में मदद की अपेक्षा होगी और इस पर यह बोर्ड रणनीति बनाकर सरकार को देगा। जाहिर है पाकिस्तान की नब्ज और गली गली में घुसे आलोक जोशी पाकिस्तान के लिए काल बनेंगे और पाकिस्तान की कब्र खोदेंगे। इसलिए पाकिस्तान इस नाम से खौफ में है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।